आपके जो सब प्लान का पैसा है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने इंश्योर किया संविधान के अंदर, आपको पता ही नहीं है उसकी ताकत। तो मेरे अंदर भी शायद वो चीज कह लो कि एक ताकत है, एक पावर है लड़ने की। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक अंत मुझे पता है मौत है, और ना ही हम मौत से डरते हैं। जब आप इन चीजों से डरना छोड़ देते हैं तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग दलित समाज से भी यहाँ बैठे होंगे, और अगर बैठे हैं तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपके हक कहाँ ठगे जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो हम बहुत तेज से लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब में भी मैं इस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, हरियाणा में हमारा एक साथी है, उसके नाम से हमने हाई कोर्ट पिटीशन डाली है, जिसमें एक ऑर्डर आ चुका है हमारे फेवर में। SC/ST सब प्लान के बारे में किस किस को पता है? SC/ST सब प्लान के बारे में पता है? नहीं पता होगा। मैं गारंटी लगा सकती हूँ आपको पता ही नहीं होगा। ऐसे नहीं बिजली पानी फ्री बांटा जाता, ऐसे नहीं लोगों के घर पे जिनको जरूरत भी नहीं है दिल्ली में प्रचार हो रहा है बिजली पानी फ्री का। वो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, मेरे नाम से पिटीशन है, और मेरे ही एक साथी हैं जिनके नाम से हरियाणा में पिटीशन है। आप सारे समाज के लिए, गरीब समाज जो है उनके लिए हम हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इस चीज का पता करो। आप एक अकेला बंदा हरियाणा और पंजाब का और दिल्ली का, वैसे तो सारी स्टेट का, लेकिन ये 3 केसेस हमारे अंडर है 1-1 करोड़ रुपए के मालिक हो, लेकिन आपको नहीं पता। क्योंकि आपके जो सब प्लान का पैसा है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने इंश्योर किया संविधान के अंदर, आपको पता ही नहीं है उसकी ताकत। वो पैसा, वो SC/ST सब प्लान, प्लीज ध्यान से सुनना, चाहे 2 मिनट में 2 मिनट ले सकते हो एक्स्ट्रा, ओके? तो 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जरूरी है आपको बताना। क्योंकि जो हमारी हरियाणा कोर्ट में लड़ाई है वो आपके साथ के बिना पूरी नहीं हो सकती। वो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि SC/ST सब प्लान कहता है कि जहां पे जितनी पॉपुलेशन दलितों की जिस एरिया में है, उस हिसाब से सरकार उनके वेलफेयर के लिए पूरा जो सालाना फंड है, उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से उतना पैसा उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 33% प्लस है, दलितों की पॉपुलेशन 33%, जो पूरे बजट का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए लगेगा। उससे सिर्फ और सिर्फ आपका भला होगा। वो पैसा ना ही डाइवर्ट हो सकता है, वो पैसा ना ही लेफ्ट राइट, उससे ना सड़कें बन सकती हैं। कोई सरकार कह देगी, जैसे हमारे पास RTI से जवाब आया जब हमने दिल्ली की सरकार से पूछा कि इतना पैसा था, 17% पॉपुलेशन है, तो हमारा पैसा कहाँ गया? तो दिल्ली की सरकार हमें जवाब देती है, रोड बनी है, सड़क बनाई है, तो क्या इस पे शेड्यूल कास्ट नहीं चलेंगे? ये बकवास नहीं चलेगा। ये भ्रमित करना लोगों को छोड़ दो। हम सवाल करते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। वो पैसा ये कहता है, वो फंड, वो स्कीम ये कहती है कि अगर 33% शेड्यूल कास्ट है तो 33% के हिसाब से जो स्कीम है, जो फंड है, वो सिर्फ इनके लिए वेलफेयर के लिए यूज होगा। इनके लिए स्कॉलरशिप्स बनेगी, इनके लिए अस्पताल बनेंगे, ये विदेश पढ़ने जाएंगे, इनके बच्चों को उस चीज का फायदा दिया जाएगा। ये सीवर में कूड़ा हाथ से नहीं उठाएंगे, इनके लिए मशीन लाई जाएगी, इनके बच्चों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। ऐसे, क्योंकि समाज में लड़ाई तो इसी चीज की है ना। एक वर्ग यहाँ है और आप यहाँ है, आप यहाँ है ना। जो गरीब वर्ग है, जो बहुजन समाज की हम बात करते हैं, वो यहाँ है। तो उससे भी एक तो शूद्र हो गए, जिसमें आगे हमारे जाट भाई, गुजर भाई, जट भाई, एक तो शूद्र हो गए, एक हो गए अति शूद्र, जिनका तो जो वर्ण सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें, वर्ण में जिक्र ही नहीं है। हम जैसे लोगों का तो वर्ण में जिक्र नहीं है, हम अति शूद्र की गिनती में आ रहे हैं। तो उस समान, वो जो एक गैप बनाया हो, उसको बराबर करने के लिए, आपके लिए, आपकी कौम के, आपकी कम्युनिटी के जो सूरमे, जो बहादुर वीर थे, जो बहादुर जिसे कहते हैं लीडर थे, डॉक्टर अंबेडकर जैसे, जहाँ और पढ़े लिखे लोगों ने वो स्कीमों का साथ दिया और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया ताकि वो बराबरी बने। और आपको पता है, आपके नेता जिनको आप वोट करते हैं, क्या उन्होंने आपको इन स्कीमों के बारे में बताया? नहीं बताया होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। हम लोगों को ना वोट चाहिए ना राजनीति चाहिए, हम लोग अपने समाज के लिए लड़ते हैं। हम लोग आपको जागरूक करने आए हैं कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप लोगों के बच्चे सोएंगे भूखे, आप लोगों के बच्चों का भविष्य जाएगा खतरे में, और नई शिक्षा नीति आएगी और उन लोगों के बच्चे जाएंगे विदेश में पढ़ने, और आप लोगों के पैसे से जिनको नहीं भी जरूरत है उनके घर में बिजली पानी फ्री जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा उनके बापा, दादा और बाबा का नहीं था, जिससे आज बिजली पानी फ्री का वादा किया जा रहा है। आज बड़े बड़े वादे किए, वो आपका पैसा है, आपके वेलफेयर का पैसा है, आपके SC/ST सब प्लान का पैसा है। और मैं कोई भी बात, एक पढ़ी लिखी हूँ और मैंने PhD करी है, और मैं ऐसे संगठन से आती हूँ कि हमारे संगठन में कोई भी झूठ नहीं बोलता।
और मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ और ऑन पेपर्स दिखा सकती हूँ कि हमारे देश में पहली ऐसी सरकार सिर्फ तेलंगाना सरकार रही है जिसने SC/ST सब प्लान को लागू कर दिया, स्कीम बना दी और एक एक दलित परिवार को 10-10 लाख देने का वादा कर दिया है और दे देगी। और पार्लियामेंट असेंबली में कानून पास हो गया है कि अगर इस स्कीम का पैसा आपने लेफ्ट राइट किया, इससे रोड बना दी या ये दिखा दिया कि इसमें दलित लोग भी तो चलेंगे, तो वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो अगर तेलंगाना गवर्नमेंट कर सकती है तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकती? क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाबा साहेब की फोटो का और भगत सिंह की फोटो का मार्केटिंग को, उनकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगा के, सिर्फ उनकी फोटोएं लगा के आप धंधा करें और मार्केटिंग करके उनका नाम बेचें और उनके बच्चों को आप कुछ ना दें, उनके बच्चों के हक आप ठगे। क्योंकि बाबा साहेब किसी दफ्तर की कुर्सी के पीछे नहीं होंगे, बाबा साहेब के बच्चे उस कुर्सियों के ऊपर होंगे। अगर आप ये चीज रियलाइज करेंगे, आपका हक बनता है उन कुर्सियों पे बैठने का, वो आपका अधिकार है। तो और दूसरी चीज, आपको जातियों में तोड़ा जाएगा, आपको नफरतों में डाला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं और आप ऐसे नहीं, अपने अंदर का भी जो मनुवाद है वो हटाइए। मैं पंजाब में भी अभी ये चीज, कल मेरा प्रोग्राम था बहुत बड़ा मोहाली में, मैं वहां पे भी ये चीज क्या आई हूँ। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे जट समाज की नहीं है, ये जिम्मेदारी दलित समाज की भी उतनी है। अगर हम दूसरे को मनुवादी कहते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, पहले आप अपने अंदर देखिए। ये तो चमार समाज से है, ये वाल्मीकि है, ये रविदासिया है, इनसे नहीं। क्या आप दूसरों को कहते हैं आप रोटी बेटी का संबंध करते हैं? बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल मेरे सामने है जो हम नहीं करते। हमारा आपसी भाईचारा तभी बनेगा जब हम ये सारी नफरत की चीजें उठाकर, जट भी हमारा है, जाट भी हमारा है, गुजर भाई भी हमारा है, दलित के अंदर बाबा साहब ने तो सारी जातियां खत्म करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टर्म दे दी, शेड्यूल कास्ट। आपको सिर्फ शेड्यूल कास्ट क्या है? शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर आपकी वो जाति आदि है जो सदियों से पिछड़ी थी, जिनके अधिकार सदियों से मारे हुए थे, तो आपको अधिकार दिया, आपको समानता से जीने का वो दिया। तो अगर हम भी वही करेंगे जो एक करूर समाज करता है, तो हमारे और उनके में फर्क नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं ऐसे धर्म से आती हूँ। मैं धर्म कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि साहिब कांशीराम जी को मीडिया ने एक बार ये चीज पूछी थी, लोगों ने पूछा था जब वो चुनाव के लिए जा रहे थे कि साहिब आपका मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो आपका कुछ तो मांग होगी, कुछ तो मैनिफेस्टो होगा, आप जनता को क्या बताएंगे? तो कांशीराम जी ने कहा मेरा मैनिफेस्टो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। क्यों? क्योंकि लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो पंथ है, जो ग्रंथ है, उसमें एक ऐसा धर्म है हमारा जिसमें मनुष्य और मनुष्य के अंदर फर्क नहीं दिखाया, जिसमें एक जगह बिठाया। आप देखते हैं कि लंगर भी जब लोग खाते हैं एक लाइनों में बैठ के खाते हैं। कोई कितना भी बड़ा अफसर होगा, कोई कितना भी बड़ा होगा, लेकिन वो एक लाइन में बैठते हैं। लेकिन कुछ मीडिया के लोग, मैं आज आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, इस तरीके से भ्रमित करते हैं लोगों को। ये बोला जाता है कि दलित समाज के लोगों को अब वहां नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारों में, सिखों के वहां पे नहीं जाना चाहिए, पिटाई होती है। वो शायद मीडिया के लोग ये नहीं देखते कि एक आधा लोग गंदे हो सकते हैं, क्योंकि वो सिख ही नहीं है। हमारे धर्म में वो सिख नहीं है जो जातिगत वितकरा करता है, जो अपने आप को ऊंचा समझता है और नीचा समझता है। मनोहर जी इस बात को समझते होंगे, वो सिख नहीं है। हमारे धर्म में आपको एक इंसानियत की बात सबसे ऊंची की है कि अगर कोई भी चीज सबसे बड़ी है तो वो इंसानियत है। आपने और मुझ में फर्क नहीं दिखाया। कोई भी ऊंचा बड़ा है, पढ़ा लिखा है, ऑफिसर है, लीडर है, उसमें फर्क नहीं दिखाया। तो मुझे ये चीज लगती है कि कुछ मैंने मीडिया के लोगों को थोड़े दिन बोलते सुना था कि आप सिखों से दूर रहें, दलित समाज को बरगलाया जा रहा था। तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी इस माध्यम से ये बताना कि वही गुरुद्वारे हैं, वही गुरुद्वारे जिनमें 24 घंटे लंगर लगता है, लोग खाना खाते हैं बैठ के, पता नहीं कितने लोग भूखे सोते होंगे उन गुरुद्वारों में जाके। शायद कितने हमारे दलित, पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोग वहां पे दिन रात पेट भर के खाना खाते हैं। ये हमारे गुरुओं की सिखलाई है। और क्योंकि एक ऐसा अनोखा धर्म है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मानवता का, क्योंकि जिनके गुरुओं की कुर्बानी से वो गुरु बने, वो ऐसे नहीं बने। तो मेरे अंदर भी शायद वो चीज़ कह लो कि एक ताकत है, एक पावर है लड़ने की। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक अंत, मुझे पता है मौत है और ना ही हम मौत से डरते हैं। जब आप इन चीज़ों से डरना छोड़ देते हैं तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है और भी बहुत स्पीकर होंगे। आपसी भाईचारा बनाएं, युवा अपनी जिम्मेदारी ले, पढ़े लिखे, और जितनी मदद हम अपने साथ की, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, उनकी कर सकें, ये सबसे बड़ा हमारा काम होना चाहिए। और आज एक चीज़ लिख के ले जाओ, अगर आपकी महिलाएं आगे नहीं आई, क्योंकि बाबा साहिब ने अंग्रेजी में कहा था
हिंदी में आप कर लीजिएगा, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता उसको। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। कहते हैं कि मैं एक एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, मैं एक समाज की तरक्की तभी समझूंगा जब उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, तब मेरी नज़र में वो समाज असली तरक्की किया हुआ है। तो आप यहाँ से प्रण लेके जाएं कि जब भी आप इस तरीके से घर से बाहर आएँ तो अपनी बहन, बेटी, माँ को या दोस्त को प्लीज़ इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेके आएँ। और अंत में मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस तरीके से प्रोग्राम किए। हिमांशु जी, आप तो हरियाणा से ही हैं, इतना कि मुझे पता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी साथी बैठे हैं, कि आए। और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम साथ हो जाएं, खासकर युवा अगर एक साथ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता बड़ी बात है, 2024 में ही दिखा देंगे कहाँ जाती है ये दौड़। क्योंकि बहुजन 85% मूल निवासी ऐसे नहीं है। मूल निवासी हम तो मेहनत कश लोग हैं। मेहनत से, अगर हमारे पूर्वजों ने तो मरे जानवर से चमड़ा बनाया और रोजगार किया, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं अपना कार्ड सबको दे दूंगी। मेरी तरफ से मैं आपको यहाँ से फुल गारंटी देती हूँ कि किसी भी किस्म का अगर आपको लीगल सपोर्ट चाहिए होगा, लीगल सपोर्ट किसी भी किस्म का, अगर आपके साथ कोई अट्रोसिटीज़ हुई है या कोई भेदभाव हुआ है या कोई लड़ाई है, निजी है तो उसका मुझे नहीं पता, अगर सामाजिक है तो हमारी टीम की तरफ से मैं मनोज जी को ये आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम पूरे तरीके से लीगल सपोर्ट में आपके पीछे खड़ी रहेगी। किसी को भी लीगल सपोर्ट मतलब कानूनी सपोर्ट अगर किसी को भी चाहिए होगा, तो मैं डॉक्टर रितु सिंह, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से 24/7 आपके साथ हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।